क्या इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारतीय सोल्जर्स की जान पर भी खतरा बनाया है? रिसेंटली भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश की है इजराइल के अगेंस्ट, जिसमें यूएन पीस कीपिंग मिशंस में स्टेशन्ड सोल्जर्स पर हो रहे इजराइल द्वारा हमले पर चिंता जताई गई है। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडियन सोल्जर्स लेबनान में कर क्या रहे हैं, ये यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते क्या हैं, भारत का इनमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आने वाले समय में इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक खुशखबरी है। ऑन दी पायस ओकेजन ऑफ दशहरा, चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आई है डिस्काउंटेड कोर्सेज, जिससे आप अपने घर के कंफर्टेबल माहौल में बैठकर अपने सिविल सर्वेंट के बनने के सपने को पूरा कर सकें। यह हमारा एक एफर्ट है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर। इस डिस्काउंटेड प्राइस के बाद आप हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं 49,999 रुपीज में, और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो थॉरोली यूपीएससी सिलेबस को कवर करते हैं वो मात्र आपको मिल रहे हैं 19,999 रुपीज में। आपको बस एक कोड इस्तेमाल करना है जो आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है DUSS50, जिससे आप हमें अपने सपने के साथ जोड़ सकें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपकी सक्सेस। आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर सक्सेस। इवेंचुअली दिस वॉज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। सो हमारे साथ जुड़ें और हमें अपनी सफलता का भी एक पार्ट बनाएं। आगे बढ़ते हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे थे, आखिर ये जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया ने इशू किया है अगेंस्ट द इजरायली एक्शन। इजराइल लेबनान वॉर के चलते इंडिया ने अब तक एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, लेकिन पहली बार आपको इंडिया इजराइल के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट या फिर कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। आखिर ये एक्शन है क्या और ये क्यों आया? रिसेंटली आपको देखने को मिला कि इंडिया ने जितनी भी ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं, दैट इज अराउंड 34 कंट्रीज के साथ मिलकर जो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के अंदर सर्व कर रही हैं, जिसे हम UNIFIL बोलते हैं, उन्होंने एक साथ आके एक स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल जो मिलिट्री एक्शंस कर रहा है लेबनान में, उससे कहीं ना कहीं यूएन पीस कीपर्स की जान पर भी खतरा बन आया है। अब हमें यह देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली 2 यूएन पीस कीपर्स जो श्रीलंका से बिलोंग करते थे वो इंजर्ड हुए हैं, वो वुंडेड हो चुके हैं। 1-2 दिन पहले और खबर आई है कि इजरायली टैंक यूएन पीस कीपिंग मिशन ऑपरेशंस में एंटर कर गया, जिसकी वजह से काफी स्मोक हुआ वहां, और 12 से 13 डजन ऑफ सोल्जर्स जो हैं उन्हें काफी हद तक स्किन इंफेक्शन भी देखने को मिले। तो यूएन पीस कीपर्स की सेफ्टी, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक मेजर मुद्दा बन चुका है। भारत के लिए क्यों जरूरी है? लगभग 10,000 टोटल पर्सनल्स आज की डेट में यूएन पीस कीपर्स के तौर पे स्टेशन दिखते हैं आपको सदर्न लेबनान में, जिसमें भारत का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, और लगभग 900 पर्सनल आपको वहां 900 भारतीय सैनिक आपको वहां सर्व करते हुए दिख जाएंगे। और इस लड़ाई जोन में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में प्रेजेंट रहना ही खुद के लिए एक बहुत डेंजर है, काफी बड़ा खतरा है, और इंडिया अपनी सोल्जर्स की जान की चिंता करते हुए इजराइल के अगेंस्ट ये जॉइंट एक्शन स्टेटमेंट प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है उसकी तरफ डाइवर्ट हो, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएन पीस कीपिंग होता क्या है। यूएन पीस कीपिंग आपको देखने को मिलता है एक इनिशिएशन है यूएन का, जिससे अगर दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो तो वहां एक इंपार्शियल और एक न्यूट्रल फोर्स को लगाया जा सके, जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस को ठीक से फंक्शन कराने में हेल्प करे और ठीक से रेगुलेट कराने में हेल्प करे। फंक्शन किसके अंदर करता है? ये जो यूएन पीस कीपिंग है, ये यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस के अंदर फंक्शन करती हुई दिखती है हमें, UNDPO के अंदर, जिसका काम है उन कंट्रीज को सपोर्ट करना जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, और उनको एक ऐसी जर्नी पर लेके जाना जिससे वो सस्टेन्ड पीस मेंटेन कर पाए। ये 3 मेजर प्रिंसिपल्स पे चलते हैं हमारे यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशंस। मतलब इन 3 प्रिंसिपल्स को मेजरली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को ध्यान में रखना होता है जब वो अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। सबसे पहला, कंसेंट ऑफ द पार्टी। अगर दोनों पार्टी का कंसेंट नहीं है तो आप वहां यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेज सकते। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। दूसरा,
उनको मेक श्योर करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनका हर एक्शन इंपार्शियल हो। किसी भी तरीके से प्रेजुडिस या बायसनेस आपको यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में देखने को नहीं मिल सकती। किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं कर सकते वो, दोनों साइड को पर्टिकुलरली सेम लेवल पे देखना पड़ेगा, दोनों को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इवेंचुअली पीस की तरफ मूव करना पड़ेगा। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी तरीके से यूज ऑफ फोर्स को अवॉइड करना है अनटिल अनलेस सेल्फ डिफेंस की बात ना आ जाए। मतलब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगी, वो किसी भी तरीके से बंदूकों का इस्तेमाल, एम्यूनेशन का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी अनटिल अनलेस उनकी खुद की जान पे ना बनाई हो, उनको सेल्फ डिफेंस पर्सपेक्टिव से गोली चलाने की जरूरत ना पड़े। पहला प्रिंसिपल, दोनों का कंसेंट चाहिए दोनों पार्टीज का। दूसरा, इंपार्शियलिटी मेंटेन करनी है। और तीसरा, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है अनटिल अनलेस आपको सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना पड़ रहा है। दीज आर द बेसिक 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस। हमें देखने को मिल रहा है 1948 से अब तक यूएन पीस कीपर जो है लगभग 71 फील्ड मिशंस में आते हुए दिख चुके हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट मिशंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको कोरिया में देखने को मिला था, इवेंचुअली फिर आपको स्विस कैनाल क्राइसिस के टाइम पे देखने को मिला, फिर कॉन्गो का जब इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिल रही है 1960 के अंदर, जब बेल्जियम से वो आजाद हुआ तब आपको यूएन पीस कीपिंग मिशंस देखने को मिले। तो तब से लेकर आज तक, चाहे वो सूडान की कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो अफ्रीका के अंदर क्राइसिस हो, हर जगह आपको यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस फंक्शन करते हुए दिख जाएंगे। और उनका मेन मोटिव रहता है कि इस कन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करके सस्टेन्ड पीस की तरफ सिचुएशन को ले जाना विदाउट डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट इटसेल्फ। एक इंपार्शियल, एक न्यूट्रल पार्टी की तरह एक सरेंडर प्रोसेस, एक पीस प्रोसेस, एक पीसफुल डायलॉग पर्सपेक्टिव पे पहुंचना और एक मिडिल ग्राउंड विन विन सिचुएशन पे को अचीव करना, जिससे आगे के टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ती हुई ना दिखे और आप एक पीसफुल अप्रोच के थ्रू पीस को मेंटेन कर पाए। लगभग 119 कंट्रीज ने 119 कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है अपने मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स को इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में, जिसमें इंडिया का नाम आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगर रोल ऑफ पीस कीपर्स है क्या, इनका काम क्या है, तो इनको अगर हम एक डेफिनेशन में देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूएन पीस कीपर्स, तो हम बोलते हैं कि ये सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं भी कंफ्लिक्ट चल रही होगी तो वहां सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? यूएन पीस कीपर्स की है। किसी भी तरीके से जो कंफ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट करना इनकी जिम्मेदारी है। वायलेंस को जितना भी किया जा सकता है उतना कम कर पाना, रिड्यूस वायलेंस एट एनी कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, उसकी तरफ वर्क करना है। सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है और नेशनल अथॉरिटीज को एम्पावर करना है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वापस से रिज्यूम या फिर एज्यूम कर सके। वापस रिपीट करता हूं मैं एक बार, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेंगे, वायलेंस को रिड्यूस करेंगे, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, नेशनल अथॉरिटीज को स्ट्रेंथन करेंगे, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वापस से एज्यूम कर पाए। इसके लिए कोहेरेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव चाहिए, पीस बिल्डिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, जिसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को भी सपोर्ट किया जा सके। आसान भाषा में कि आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए कि आने वाली जो कोई अथॉरिटी वहां रूल करने वाली है, तो आप यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस अगर वहां गए हैं तो ऐसा नहीं है पीस मेंटेन कराने के बाद वहां से निकल के आ जाएंगे। आपको एक कोहेरेंट अप्रोच चाहिए कि जिससे आपकी जो सिक्योरिटी अप्रोच है इवेंचुअली वो किसी ऐसी पोजीशन पे खत्म होके आए जो वहां पीस सस्टेन कर पाए, मतलब ऐसी अथॉरिटी को बिठा के आए जो कॉन्फ्लिक्ट आगे वापस ना बढ़ाए, जबकि बल्कि पीसफुल तरीके से चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी जो पीस बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है उसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक रिलायबल और एक कंसेंसुअल गवर्नमेंट का भी एस्टेब्लिशमेंट यूएन पीस कीपिंग मिशंस का एक मेजर बेसिकली ड्यूटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रीज को हेल्प करती है ज्यादा रेजिलियंट बनने में, किसके अगेंस्ट? कॉन्फ्लिक्ट्स के। हर कंट्री की कैपेसिटी नहीं होती कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बराबर तरीके से टैकल कर पाए। स्मॉलर नेशन आर लेस कैपेबल। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी नेशन जिनकी खुद की मिलिट्री ही नहीं है, वहां की पॉलिसी किस तरीके से एक्ट करती है? मिलिट्री की तरह एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर, राइट? ऐसे केस में उनको बाहर से हेल्प लेने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस ऐसी होस्ट कंट्रीज को हेल्प करते हैं कि वो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट से बेटर तरीके से उन्हें टैकल कर पाए। लॉन्ग टर्म पीस को किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है उन कंट्रीज में, उसमें हेल्प करते हैं। और जो रूट कॉजेज हैं कॉन्फ्लिक्ट के
उनको एड्रेस करने में एक मेजर रोल प्ले करती हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। आसान भाषा में दुनिया में वर्ल्ड पीस लाने के लिए, एक पीसफुल कंट्री की तरफ, पीसफुल वर्ल्ड की तरफ मूव करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एक मेजर रोल प्ले करती हैं। और ये किसी कंट्री स्पेसिफिक द्वारा नहीं चलाई जाती, इसमें बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे आज की डेट में लेबनान में लगभग 34 कंट्रीज 10,000 ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसमें से 900 लोग, जिसमें से 900 सोल्जर्स केवल इंडिया से जाते हुए दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह था यूएन पीस कीपिंग, यूएन पीस कीपर्स का रोल, यूएन पीस कीपिंग किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या प्रिंसिपल्स है। अगर देखा जाए कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग में, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है यूएन पीस कीपिंग के अंदर। रीजन बीइंग, इंडिया ने किसी भी अदर कंट्री से ज्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूट किए हैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर। मतलब 1948 के बाद से 2024 तक, इट्स बीन 76 ईयर्स। इन 76 सालों में, इन 76 ईयर्स में अगर किसी कंट्री ने सबसे ज्यादा ट्रूप्स भेजे हैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, तो वो भारत है। इंडिया ने अब इस टाइम पे, अगर प्रेजेंट में जिस टाइम पे मैं और आप बात कर रहे हैं, टोटल 13 एक्टिव यूएन पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं, जिसमें से 8 में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। आर्मी पर्सनल्स के साथ साथ उसमें 166 पुलिस पर्सनल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली चीज के ट्रूप कंट्रीब्यूशंस में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो पूरे फैमिली के अंदर क्या मेंटेन करना है, पीस मेंटेन करना है। इसलिए आपको इंडिया काफी ज्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखता है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इंडिया के जितने भी यूएन पीस कीपर्स हैं, जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, जितनी भी ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं, जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं, सबसे ज्यादा भारतीयों की कैजुअलिटीज हुई हैं। मतलब यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर जो लोगों की जान चली जाती है, सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा सोल्जर्स जिनकी जान गई है वो भारतीय हैं। लगभग 175 इंडियन पीस कीपर्स अब तक इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि पहले तो इनको धन्यवाद जिन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन है इसे एक्नॉलेज भी किया गया है, इसे इग्नोर नहीं किया गया। इसलिए जितना जो इंडियन कंटिंजेंट है, जो अलग अलग रीजन्स में फंक्शन करता है, तो जो अपर नाइल रीजन है, बेसिकली नदर्न अफ्रीका रीजन है, उसमें जितने भी यूएन मेडल ऑफ ऑनर्स होते हैं वो सारे के सारे इंडियन कंटिंजेंट को मिल चुके हैं। इंडिया को, इंडियन कंटिंजेंट को उन सब से ऑनर कराया जा चुका है। इंडिया का यह भी ऑनर रहा है कि उसने 2 मिलिट्री एडवाइजर्स प्रोवाइड कराए हैं। किसको? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन को। किस किस फॉर्म में? एक फीमेल पुलिस एडवाइजर एंड सेकंड इज 1 डेप्यूटी मिलिट्री एडवाइजर। तो आसान भाषा में मैं एक्नॉलेजमेंट की बात करूं तो सारे मेडल ऑफ ऑनर्स मिल चुके हैं नदर्न ऑफ नाइल रीजन में, नॉर्थ नदर्न नाइल रीजन में, अपर नाइल रीजन में। दूसरी चीज, 2 मिलिट्री एडवाइजर, 1 फीमेल पुलिस एडवाइजर, सेकंड डेप्यूटी मिलिट्री एडवाइजर इंडिया प्रोवाइड कर चुका है यूएन सिक्योरिटी जनरल को। तो यह हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, पर दिस इज नॉट इनफ। अभी और देखिए भारत का क्या रोल रहा है, या फिर वुमेन्स का क्या रोल रहा है यूएन पीस कीपिंग में। और जब वुमेन की बात आती है तो वुमेन एम्पावरमेंट इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए भारत सबसे आगे खड़ा हुआ दिखता है, सबसे ऊपर खड़ा हुआ दिखता है। कैसे खड़ा हुआ दिखता है, इसे किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं इस लाइन को हम? 2007 के अंदर इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनी जिन्होंने पूरी तरीके से ऑल वुमेन कंटिंजेंट को डिप्लॉय किया यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। मतलब 2007 से पहले कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने ऑल वुमेन कंटिंजेंट को यूएन पीस कीपिंग मिशंस में स्टेशन या फिर डिप्लॉय किया हो। 2007 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया बिकेम द टॉर्च बियरर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और उन्होंने एक फुल वुमेन कंटिंजेंट, ऑल वुमेन कंटिंजेंट को लाइबेरिया के अंदर स्टेशन किया 2007 के अंदर, जहां वो 24 आवर गार्ड ड्यूटी प्रोवाइड करती थी, नाइट पेट्रोल्स कंडक्ट करती थी। कहां कंडक्ट करती थी? मोनरोविया, विच इज द कैपिटल ऑफ लाइबेरिया, जिससे लाइबेरियन पुलिस की जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। थोड़ा सा तक लाइबेरिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइबेरिया इज अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका। टोटल 3 कंट्रीज थी जब यूएस के अंदर स्लेवरी चल रही थी, और जब स्लेवरी आफ्टर द सिविल राइट्स मूवमेंट, जो सिविल मूवमेंट हुआ वहां 1863 में, उसके बाद उन सारे स्लेव्स को वापस भेज दिया गया। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने कुछ देश बसाए, तो हम बोलते हैं स्लेव एस्टेब्लिश्ड नेशंस। ऐसे 3 नेशंस हैं जो गुलामों द्वारा बसाए गए हैं। 1 इज लाइबेरिया, सेकंड इज सियरा लियोने, थर्ड इज हाइती। और ये जो लाइबेरिया है, इसको आपकी कैपिटल भी आपको इसकी क्या देखने को मिल रही है? मोनरोविया, विच इज ऑन द नेम ऑफ जॉन मुनरो,
एक मुनरो डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है 1820s में जिन्होंने सर्व किया था यूएस के अंदर। 1823 के अंदर उनकी एक मुनरो डॉक्ट्रिन भी आई थी, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं। ये अपना फ्लैग अगर आप इनका देखोगे, जैसे यूएस के फ्लैग में आपको टोटल 50 स्टार्स देखने को मिलते हैं विच रिप्रेजेंट्स 50 स्टेट्स। इनका डिट्टो फ्लैग है यूएस जैसा ही, बस उसमें सिंगल स्टार है, बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द 51st स्टेट ऑफ यूएस। और इन्हें पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से यूएस इन्हें एक अपने 51st स्टेट की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए आपको जो कैपिटल का नाम देखने को मिल रहा है वो मोनरोविया है, जिसको नाम आपको जॉन मुनरो से इंस्पायर्ड दिखता है। और लाइबेरिया वही कंट्री है जहां इंडिया ने 2007 के अंदर ऑल वुमेन कंटिजेंट को स्टेशन किया था। इन ऑफिसर्स ने, देखिए इनका इंपैक्ट देखिए, इन्होंने सिक्योरिटी तो वापस से रिस्टोर की, पीस तो रिस्टोर किया ही वेस्ट अफ्रीकन नेशन लाइबेरिया के अंदर, साथ ही साथ इनकी वजह से, इनसे इंस्पायर होके जो नंबर ऑफ वुमेन है लाइबेरियन सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर, लाइबेरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, वो आपको काफी हद तक राइज होती हुई दिखती हैं। तो इस ऑल वुमेन कंटिजेंट ने लाइबेरियन वुमेन को भी इंस्पायर किया टू बी द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी सिनेरियो, टू कंट्रीब्यूट इन द पीसफुल अप्रोच एंड टू कंट्रीब्यूट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा अगर देखा जाए भारत की और क्या क्या एडिशनल सर्विसेज भारत ने प्रोवाइड करी हैं। सबसे पहले, इंडिया इज नोन फॉर इट्स मोस्ट प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। यूएन पीस कीपर्स के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस भी होते हैं, रेप्स के एलिगेशंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस होते हैं, लेकिन भारतीय कंटिजेंट पर आज तक कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगा है। अफ्रीकन नेशंस के अंदर हमने इतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया है, हम वहां हॉस्पिटल्स बनाते हैं, हम वहां मेडिकल कैंप्स एग्जिस्ट कराते हैं, हम वहां वेटरनरी कैंप्स कंडक्ट कराते हैं, और हमारी जो अप्रोच है वो इतनी प्रोफेशनल है कि उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने में भी देखने को मिलता है। तो जो प्रोफेशनलिज्म है इंडियन आर्मी का, इवन वाइल सर्विंग इन द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, वो हमें बाकियों से थोड़ा सा अलग करता है, स्पेशली द अदर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान, जिनके ऊपर काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चार्जेस आपको लगते हुए दिखते हैं। भारत ने हमेशा से अपनी प्रोफेशनलिज्म को सेंटर में रखा है, और जिस काम के लिए वो गए हैं, पीसफुल ऑपरेशन, उसे तो वो कर ही रहे हैं, साथ के साथ वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू मेडिकल कैंप्स एंड थ्रू वेटरनरी सपोर्ट प्रोवाइड करके ना कंफ्लिक्ट प्रोन रीजन। यहां तक कि एजुकेशन में भी आपको यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस सपोर्ट करती हुई दिख जाती हैं। इन सब चीजों के होते हुए, ये जो हम सब चीजें हमने डिस्कस करी, यूएन पीस कीपिंग क्या है, यूएन पीस कीपिंग मिशंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम देखते हैं आगे हमें क्या क्या करने की जरूरत है। देखो ऐसा है, जो कंट्री ट्रूप कंट्रीब्यूट करती है वो कंट्री फाइनेंस बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती, मतलब या तो ट्रूप कंट्रीब्यूट करो या फाइनेंस कंट्रीब्यूट करो। तो भाई जिसके पास जो ज्यादा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है तो हम ट्रूप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीज लाइक वेस्टर्न यूरोप, कंट्रीज लाइक यूएस, इनके पास पैसा ज्यादा है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर ये ट्रूप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, नेटो में भेजने के लिए इनके पास ट्रूप्स हैं, दूसरे देशों को इन्वेड करने के लिए इनके पास ट्रूप्स हैं, लेकिन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में यूएस का कंट्रीब्यूशन आपको ट्रूप्स पर्सपेक्टिव में नीलबटा सन्नाटा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पे बिलीव करता है। लेकिन आज की डेट में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वीक पड़ रहा है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का, पैसे की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसलिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को जल्दी से जल्दी संभालना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो चुकी है। इसमें यह भी देखने की जरूरत है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो ट्रूप और पुलिस कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहनी चाहिए हर स्टेज में। ऐसा नहीं है कि आप हमें ऑर्डर दे दोगे तुम्हें यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में वहां जाना है। वी नीड टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, के कौन से मिशंस में जाना है, कैसे जाना है, कितने लोगों को जाना है, कैसी सिचुएशन है वहां की, कंफ्लिक्ट किस लेवल पे पहुंच चुकी है, और कितना प्रिपेयर्ड हमें रहना चाहिए। तो जितनी भी कंट्रीज हैं कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उन्हें इसको अप्रोच का इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, सारी स्टेजेस को इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, सारी स्टेजेस को पार्टिसिपेटरी बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट, ग्रेटर फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज होने की जरूरत है, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। कहीं ना कहीं उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, पैसे के बिना काम नहीं होगा। आप आर्म्स कैसे खरीदोगे, आप उनकी सेफ्टी कैसे सेफगार्ड कर पाओगे, सेफ्टी कैसे इंश्योर कर पाओगे। इसमें यह भी देखने की जरूरत है कि इंडिया इस व्यू का है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो बदलाव हो रहे हैं समाज के अंदर, जो बदलाव हो रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए नेचर और जो रोल है पीस कीपिंग ऑपरेशंस का, उसको थोड़ा बहुत आपको बेसिकली रिवाइव करना पड़ेगा, रीइनोवेट करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि जो बदलता समाज है, जो बदलती प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव पे रन नहीं किया जा सकता। इसमें मेन इशू ये है, कुछ कंट्रीज मानती हैं कि यार यूएन पीस कीपर मिशंस के पास जो वायलेंस करने का यूज ना, वो जो वायलेंस करने की परमिशन नहीं है अनटिल अनलेस वो सेल्फ डिफेंस में आ जाए। आधे से ज्यादा यूएन पीस कीपर्स को इसी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब जब ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, आपको नॉन स्टेट एक्टर्स से भी लड़ना पड़ता है जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर पे नहीं चलते, तो ऐसा भी बोला जाता है कि यूएन पीस कीपर्स को रेदर देन डिफेंसिव वेपन्स थोड़े बहुत ऑफेंसिव वेपन्स भी प्रोवाइड कराने चाहिए। लेकिन ये नाम के साथ ही अलाइन नहीं हो रहा है। दे आर यूएन पीस कीपर, दे आर नॉट देयर टू फाइट। तो ऑफेंसिव वेपन्स प्रोवाइड करना उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी का काम है, थोड़ा सा एक डिबेट की बात है कि प्रोवाइड करने चाहिए नहीं करने चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन बदल रही है तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी उनका फंक्शनिंग स्टाइल, उनका मोटिव, मोडस ऑपरेंडी है, जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, उसे भी चेंज करने की जरूरत है। सेकंड, जो लास्ट हमें वे फॉरवर्ड देखने को मिल रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल ने मैंडेट किया है जनरली जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं वो ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही कंडक्ट कराने चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को, उन्हें भी ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रख के ही प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। इंडिया ने हमेशा से प्रूव किया है कि हम एक पीस लविंग कंट्री हैं, गांधीयन अप्रोच पे चलने वाला देश है, जो दुनिया में किसी भी तरीके से लड़ाई को सपोर्ट नहीं करता है। एक पीस लविंग एंड पीस कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्री है हम, और अपने प्रोफेशनलिज्म को लेके काफी ज्यादा हमें अप्रिशिएट भी किया जाता है जिस तरीके से हम यूएन पीस कीपिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करते हुए आए हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, इसको जरूर लिखने का ट्राई कीजिएगा, कि व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस in the world and how is India contributing into it, and what are the suggested changes which needs to be adopted with the changing scenarios in the world। आई गेस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसे आप जरूर लिखने का ट्राई करें, अटेम्प्ट करें इन 250 वर्ड्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस, फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव एज वेल। तो आप इसको अटेम्प्ट करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंफॉर्मेशन का मजा लेते रहें। Thank you so much, guys, and have a good day.